सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग संकल्प सिद्धिदायक पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले देखिए उच्चारणम कुरुत। क्वेश्चन नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत। तो उसका उच्चारण सबसे पहले हम लोग करेंगे। अभवत, अकथयत, अगच्छत, न्यवेदयत, अपूजयत, स्वपिति, तपति, प्राविशत, अवदत, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत्, पठति स्म। ये तो हो गया बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन उच्चारणम कुरुत। तो आप उसको उच्चारण ठीक से करेंगे। अब हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन करना है इसके आगे। तो ध्यान दीजिए। उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उदाहरण के अनुसार हमें खाली स्थान की पूर्ति करना है, मीन्स इसको भरना है उदाहरण के अनुसार। तो यथा यथा मीन्स जैसे। उदाहरण आपको समझने के लिए एक यहाँ पर दिया गया है। वसति स्म, वसतः स्म, वसन्ति स्म। उसमें है फिर पूजयति स्म। एक वचन में पूजयति स्म है, तो द्विवचन में हो जाएगा आपका पूजयतः स्म। बहुवचन में पूजयन्ति स्म। फिर है उसके नीचे खाली स्थान है। द्विवचन में दिया है रक्षतः स्म, तो एक वचन में आप भरेंगे रक्षति स्म। बहुवचन में रक्षन्ति स्म। फिर है नीचे चरति स्म। फिर खाली स्थान द्विवचन में चरतः स्म। बहुवचन चरन्ति स्म। फिर उसके बाद है खाली स्थान है। एक वचन द्विवचन खाली दिया है, बहुवचन में दिया है कुर्वन्ति स्म। तो ध्यान दीजिए, एक वचन में हम भरेंगे करोति स्म, द्विवचन में कुरुतः स्म। अब ख है, ख में वैसे ही है, एक वचन द्विवचन बहुवचन। उदाहरण के समझने के लिए दिया है अकथयत, अकथयताम, अकथयन। अब दिया है उसमें नीचे का देखिए, प्रथम पुरुष में एक वचन खाली दिया है, तो वहाँ पर हम भरेंगे अपूजयत। बहुवचन में दिया है अपूजयताम, द्विवचन में दिया है अपूजयताम, बहुवचन में अपूजयन। फिर है नीचे प्रथम पुरुष का ही है, तो अरक्षत। अब यहाँ द्विवचन बहुवचन खाली है, तो अरक्षत हो गया एक वचन। द्विवचन में अरक्षताम, बहुवचन में अरक्षण, आरक्षण हो गया। फिर उसके बाद है आपका ग है। ग में दिया है अवसह, मध्यम पुरुष का है यहाँ पर। अवसह, अवसतम, अवसत। तो नीचे है आपका अपूजयतम, तो एक वचन में भरेंगे अपूजयः, और बहुवचन में भरेंगे अपूजयत। फिर उसके बाद नीचे है अरक्षत, अरक्षत। ग में है, ग में अचरः, अचरतम, अचरः, अचरतम, बहुवचन में दिया है। फिर घ में आप देखेंगे दिया है उत्तम पुरुष। उदाहरण में दिया है अपठम, अपठाव, अपठाम। उसी तरह से अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। फिर है नीचे अरचयम, अरचयाव दिया है द्विवचन में अरचयाम। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। उसके आगे का हम क्वेश्चन दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए।
तपः प्रभावात के सखायः जाताः। मीन्स तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र हो गए। तो तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र हो गए। एक पदेन है तो के की जगह लिखेंगे तपः प्रभावात हिंस्रः पशवः। आंसर में हो जाएगा आपका हिंस्रः पशवः। दूसरा है पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई। तो पार्वती तपस्या के लिए कुत्र अगच्छत। कुत्र गौरी शिखरम। कुत्र की जगह गौरी शिखरम। पार्वती तपस्यार्थम गौरी शिखरम अगच्छत। फिर है उसके बाद गौ। कह श्मशाने वसति। कह मीन्स कौन श्मशान में रहता है। तो कह की जगह आपका हो जाएगा आंसर क्या होगा शिवः। शिवः श्मशाने वसति। आंसर में आप लिखेंगे शिवः। फिर है घ। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव निंदा को सुनकर कौन क्रोधित हो गया। तो कौन क्रोधित हुआ पार्वती। शिव निंदाम श्रुत्वा पार्वती क्रुद्धा जाता। आंसर में लिखेंगे पार्वती। अंग है वटुरूपेण तपोवनम कह प्राविशद। वटु रूप से तपोवन में कौन प्रवेश किया। तो कौन प्रवेश किया। वटु रूप धारण करके कौन प्रवेश किया। कह मीन्स शिवः। वटु रूपेण तपोवनम शिवः प्राविशत। अब इसमें हो जाएगा आपका प्रविशत। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हिंस्रः पशवः। ख का हो जाएगा गौरी शिखरम। ग का शिवः। घ में पार्वती। अंग शिवः। फिर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है बच्चों कह का काम प्रति कथयति। मीन्स कौन किसके प्रति यहाँ कह रहा है। अहम जैसे उदाहरण में दिया है यथा वत्से तपः कठिनम भवति। हे पुत्री तपस्या कठिन होती है। तो किसने कहा है माता। किसको कहा है पार्वती को। माता हो जाएगा कह में या का में। इसमें कम काम में हो जाएगा पार्वतीम। अब ध्यान से सुनेंगे बच्चों। क अहम तपः एव चरिष्यामि। ये कौन कह रहा है पार्वती कह रही है मैं तपस्या ही करूँगी। पार्वती किससे कह रही है मातरम। माता से कह रही हैं अहम तपः एव चरिष्यामि। पार्वती अपनी माता से कह रही हैं। तो पार्वती हो जाएगा माता। फिर है ख मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मनस्वी कभी अपनी धैर्य को नहीं त्यागते हैं। यहाँ पर पार्वती कह रही हैं। किससे कह रही है विजयाम। विजया को कह रही हैं। ग में देखिए अपर्णा इति नामना तव प्रथिता। यहाँ कौन कह रहा है विजया है। अपर्णा नाम का से भी तुम प्रसिद्ध हो। तो उनकी सहेली विजया है। विजया कह रही है। किसको कह रही है पार्वतीम। पार्वती को कह रही है। घ फिर देखिए पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन। यहाँ कौन कह रहा है हे पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ। तो यहाँ पर कौन कह रहा है शिवः। किसको कह रहा है पार्वती को। शिवः पार्वती। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यहाँ पर कौन कह रहा है धर्म साधना का शरीर ही सबसे बड़ा साधन होता है। तो कौन कह रहा है शिव कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं पार्वती को। फिर है च अहम तव कृत दासोस्मि। मैं तुम्हारे
दास हो गया हूँ, मैं तुम्हारा आज से ही दास हो गया हूँ। कौन कह रहा है? शिव कह रहे हैं। किसको? पार्वती को। तो आंसर एक बार सुन लीजिए कि क में बोल रही हैं। कौन बोल रहा है? अहम तवः एव चरिष्यामि। यहाँ पार्वती। किसको? मातरम, माता को। फिर है मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। पार्वती कह रही हैं विजया को। अपर्णा इति नामना तव प्रथिता। किसने कहा? विजया कहा। किसको कही? पार्वती को। पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन। शिव कह रहे हैं यहाँ पर, शिव पार्वतीम। फिर शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम शिवः पार्वतीम। फिर है च अहम तव कृत दासोस्मि। यहाँ पर शिव कह रहे हैं और पार्वती को कह रहे हैं शिव पार्वतीम। तो शिवः पार्वतीम। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इतना आज के लिए इतना ही बस। धन्यवाद।